हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं दो ऐसे आईपीओस के बारे में जिनका हाल ही में आपको पता होगा कि उसका लिस्टिंग का प्रोसीजर चल रहा है। जो सबसे पहला कंपनी है दोस्तों वो है एंटनी वेस्ट। ऑब्वियसली इसका आज लास्ट डे ऑफ सब्सक्रिप्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने डे 3 स्टेटस लिख के रखा है क्योंकि अभी 2 दिन का सब्सक्रिप्शन का हमारे पास रिकॉर्ड्स, हमारे पास डेटा ऑलरेडी आ गया है जहाँ पे हमको दिख रहा है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि जो जीएमपी है, जिसको हम ग्रे मार्केट प्राइस बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हो जो एक तरह से एक ऑफलाइन मार्केट है जहाँ पे शेयर्स या फिर पेपर ट्रेडिंग होता है, वहां से हमको एक टेंटेटिव, एक स्पेक्युलेटिव, आप बोल सकते हो, इट्स नॉट एट द राइट फिगर बट एक हम टेंटेटिव अप्रोक्सीमेट एक फिगर हमको मिल जाता है, एक आइडिया हमको हो जाता है कि कितने प्राइस पे वो स्टॉक आपका लिस्ट हो सकता है। ठीक है। अभी अगर हम उस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें कि कितने प्राइस पे अभी वो चल रहा है, कितने प्राइस पे अभी उसका लिस्टिंग हो सकता है, तो वो एक सोचने वाली बात यह है कि उस पे बहुत बड़ा एक करेक्शन दिखा है। द रीजन बीइंग, आपको पता है ग्लोबल करेक्शन आया है ब्रिटेन में, जो वो जो नया कोविड स्ट्रेन के चलते जो न्यूज आया, उस पे 400-500 पॉइंट निफ्टी में गिरावट आया है। इसमें बहुत बड़ा करेक्शन हमको देखने को मिला है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ग्रे मार्केट प्राइस जो है वो उसमें बहुत बड़ा डिप आया है। एंड वो कितना डिप हुआ है, कितना नीचे गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इस वीडियो में हम सेमिका या फिर मिसेस बेक्टर्स के आईपीओ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका आईपीओ का रिजल्ट आ गया है। आप में से जो लोग लकी हैं उनको एलोकेशन मिल गया होगा एंड डेफिनेटली एक लिस्टिंग गेन तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा ही, क्योंकि इसका लिस्टिंग मोस्ट प्रोबेबली मंडे को है। एंड एंटनी वेस्ट का लिस्टिंग नए साल पे है, 1 जनवरी 2021। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देख लेते हैं जो ग्रे मार्केट प्राइस है या फिर जो करेक्शन अभी हुआ है वो क्या है। इन दोनों कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं मिसेस बेक्टर्स के बारे में बताऊं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले एलोकेशंस की अगर हम बात करें तो रिटेल सेगमेंट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी सेक्टर्स एज सच उतना इतने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो ये वो सेगमेंट है जहां पे लोग 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 लाख एंड लेस। उसमें से अगर आप देखो तो डे वन का जो आप एक तरह से अगर देखें, हर दिन का यहाँ पे डेटा उन्होंने दिया है, तो डे वन में ही 6 टाइम्स सब्सक्राइब होगा था, डे टू पे 16 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था एंड डे थ्री पे 29 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। तो बहुत भयंकर सब्सक्रिप्शन इसमें आया था। एंड ओवरऑल अगर हम मिला के देखें, जो टोटल ओवरऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आया था, तो इट्स सब्सक्राइब 198 टाइम्स। का मतलब क्या है कि सिंपल रेशियो अगर हम समझे तो हर 200 पे एक शेयर पर या फिर हर 200 एप्लीकेशन पे एक बंदे को ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर हम वेबसाइट पे देखें, ये लिंक इन टाइम, ये जो कंपनी का वेबसाइट है, आप ये यूआरएल आप स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हैं, linkedintime.co.in। वहां पे IPO/पब्लिक इशू, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे इस पेज में पब्लिक कंपनी अगर आप ड्रॉप डाउन चेक करो तो सबसे पहले ही आपको मिसेस बेक्टर्स नजर आ जाएगा। मिसेस बेक्टर्स सिलेक्ट करना है, अपना पैन नंबर डालना है एंड देन आपको सबमिट करना है। अगर आपको एलोकेशन मिलता है तो आपको यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा। अगर आपको एलोकेशन नहीं हुआ है तो कल कल के दिन आपका फंड रिलीज हो जाएगा। एंड कल है आपके लिए, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, आज हमारा वेडनेसडे है, तो कल आपका फंड रिलीज हो जाएगा एंड फ्राइडे को आपको शेयर्स अपने आपके डीमैट अकाउंट में नजर आ जाएंगे। हालांकि जो ट्रेडिंग है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे, अभी नहीं स्टार्ट होगा, वो मंडे से ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। तो मंडे आप चाहो तो आप अपना डेफिनेटली लिस्टिंग गेन तो आपको मिलेगा ही, वो आप बुक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने स्क्रीन पे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा करेक्शन हमको सौदा बाजार में या फिर आप बोल सकते हो जो ग्रे मार्केट प्राइस है उस पर करेक्शन दिख रहा है। आप अगर नॉर्मल डेटा देखो, जब 17 तारीख को इसका जो ग्रे मार्केट प्राइस था, इट वाज 225। ये मैं पर शेयर्स की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि जब श्रमिका का किसी को भी अगर अलॉटमेंट हुआ है, 50 शेयर्स का बेसिकली लॉट था, तो 50 शेयर्स आपको मिले होंगे। तो ये एक्चुअली 225 था, वहां से 200 हो गया 18 को, उसके बाद 190 हो गया 21 को, 170 हो गया एंड फाइनली 22 को। इसका मतलब क्या है कि कल के दिन पे इसका वैल्यू 140 हो गया। अभी तक मेरे पास जो अपडेट है, कहीं ऐसा दिखने में आ रहा है और सुनने में ही आ रहा है, दैट हैज गॉन समवेयर अराउंड 130। अगर ये 130 तक भी जाता है दोस्तों, फिर भी इसमें इतनी सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 130 भी कम वैल्यू नहीं है। पर शेयर 130 रुपीज इज ए वेरी गुड अमाउंट। तो अगर आपके पास एक भी लॉट आपको अलॉट हुआ है तो बेसिकली 50 इंटू 130, इसका मतलब है 6500, तो 6500 रुपए आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा पर लॉट, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट। एक हफ्ते में अगर आपको
15,000 इन्वेस्ट करके 6,000 7,000 रुपए मिल रहे हैं, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 50% गेन दैट यू आर गेटिंग इन 1 वीक, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो श्रेमिका के बारे में उतना सोचना नहीं है, अलॉटमेंट आ गया है, ऑल द बेस्ट जो अभी चेक करने वाले हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको मिला है, एंड अनफॉर्चुनेटली जिनको नहीं मिला है वो तैयार रहें, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया आईपीओ आने वाले हैं, कोशिश करते रहना है। इसका कोई, इस पर मैंने एक पहले वीडियो ही बनाया कि कौन से तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का, लेकिन क्योंकि ये लॉटरी है, इस पे एक लक फैक्टर भी है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ऐसी कुछ प्रॉब्लम या फिर ऐसी कोई गलतियां की है जिसके चलते आपको मिला नहीं है। तो इसमें ज्यादा उतना निराश होने वाली बात नहीं है, कीप ट्राइंग एंड मेक श्योर यू अप्लाई एवरी टाइम, इट्स नॉट दैट something mistake you have done, it's just a probability and it's just a lottery system, that is how you get allocated, so you will definitely get someday। so आगे बढ़ते हैं, जो दूसरी कंपनी दोस्तों जिसके बारे में हम ज्यादा यहाँ अभी सोच रहे हैं, एंटनी वेस्ट। अभी 2 दिन का इसका विंडो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तीसरा दिन का विंडो है, आज भी आपको दिखेगा लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी तक अगर आप उसका डेटा देखो, जैसा कि R2 है, यही हमारे लिए सोचने वाली चीज है कि रिटेल इन्वेस्टर्स कितना अप्लाई करें, रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो ये अभी तक 7.22 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है, 7 गुना सब्सक्राइब हुआ है, कंसिडरिंग अभी जैसा मार्केट चल रहा है, बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, उस पर अगर देखा जाए तो आईपीओ का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अभी 3.85 टाइम्स ही हुआ है। जो बड़े बड़े हैं क्यू आई बीज एंड एन टूज, इन्होंने अभी तक उतना ज्यादा अभी नहीं किया है, हालांकि ये डेटा आपको आज एंड ऑफ डे रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन रिटेल कैटेगरी में जस्ट 7 टाइम्स अभी सब्सक्राइब हुआ है एंड 3.85 ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हुआ है। आज लास्ट डे है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सच सोचने वाली बात यह है कि हमको ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे एनबीएफसी है जिन्होंने एक्चुअली अपना फंड कैंसिल किया है, एलोकेशंस, क्योंकि इससे पहले मैंने एक एंटोनी वेस्ट का वीडियो बनाया था आईपीओ का, वहां पे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन एंकर इन्वेस्टर है जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, आप जाके एनएससी की वेबसाइट पे वो भी चेक कर सकते हो। तो अगर आप देखो एंकर इन्वेस्टर्स में से एक ही आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशन है मैसाचुसेट्स, उनका इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा होम इंस्टीट्यूशंस में, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में एसबीआई का ही इन्वेस्टमेंट है, एसबीआई के अलावा और कोई फॉरेन या फिर कोई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी तक एंटोनी वेस्ट में नहीं लगा रहे। अगर आपको नहीं पता है, आप पुराना हिस्ट्री भी आगे जाके चेक करें तो फरवरी एंड मार्च के टाइम पे भी एंटोनी वेस्ट ने एक बार अटेम्प्ट किया था आईपीओ लॉन्च करने का, लेकिन वो पूरा 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया था। इस बार हालांकि 7 टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर्स ने जरूर अप्लाई किया है, एंड 7 टाइम्स इज ऑल्सो गुड। कोई आईपीओ में अगर 1 गुना 2 गुना 3 गुना भी एप्लीकेशन पड़ता है, इसका मतलब पीपल आर लुकिंग फॉर 7 टाइम्स इज गुड, डेफिनेटली गुड, बट एज कम्पेयर टू द अदर आईपीओ दैट हैज कम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट 1-2 महीने में 3 महीने में जो भी आईपीओ आए हैं, उन पे जितना लोगों ने पार्टिसिपेशन दिखाया है, उतना ज्यादा हेवी पार्टिसिपेशन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एंड सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं जब ये आईपीओ का न्यूज आया था एंड जब लिस्टिंग के लिए डेट्स वगैरह हमारे पास आया था, तो जो ग्रे मार्केट प्राइस था दैट वाज समवेयर अराउंड 130 रुपीज, 130 रुपया पर शेयर, 47 शेयर्स का लॉट है, तो अगर उस हिसाब से अगर हम देखें तो इट वाज गिविंग समवेयर अराउंड 5,000 रुपीज, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपए के करीब करीब आपको प्रॉफिट दिख रहा था अगर आपको एक लॉट अलॉट होता है। लेकिन अभी इस करेक्शन के बाद मिसेस वेक्टर्स में उतना ज्यादा नहीं करेक्शन हुआ है, लेकिन इसके ग्रे मार्केट में एक मैसिव करेक्शन हुआ है जो कि 30 रुपया हो गया। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और डेटा देख रहा था, तो मैंने देखा कहीं कहीं वो 25 भी शो कर रहा है। तो अगर 47 का शेयर है, अगर 25 रुपया का आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1,000 रुपया का मात्र आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। एंड दैट इज ऑल्सो आज के दिन पे ऐसा हो सकता है कि इसके बाद भी अगर मार्केट का ओवरऑल कंडीशन थोड़ा सा खराब हो गया, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि अभी थोड़ा सा टर्बुलेंस है, थोड़ा सा एंग्जाइटी है, थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि लोगों में थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन डेफिनेटली है। हमारा विक्स भी आप देखो, अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स वो भी काफी हाई है, तो थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा है कि जहाँ पे हो सकता है कि लोगों को के मन में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो इस पर्टिकुलर आईपीओ को लेके, क्योंकि इतना बड़ा हेवी ब्रांड नहीं है। तो यहाँ एक करेक्शन भी पॉसिबल है, जहां अभी ग्रे मार्केट में जस्ट 30 रुपीज दिखा रहा है, हो सकता है ये डिप होकर नेगेटिव भी आ जाए, तो ये एक थोड़ा सा डेफिनेटली रिस्की है। तो आप में से जो भी लोग अप्लाई करने का सोच रहे हो, स्ट्रिक्टली लिस्टिंग गेन के लिए ही सोच के अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलना हो सके, एंड ज्यादा भारी लॉट्स में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो ये रिटेल इन्वेस्टर 7 टाइम्स दिख रहा है, यू कैन ऑलवेज कैंसिल योर एप्लीकेशन बिफोर द लास्ट डेट। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये
बढ़ने के बजाय ये कम होता हुआ भी दिख सकता है, क्योंकि जहाँ स्टैटिस्टिक्स आपको जैसा दिख रहा है, इट्स नॉट शोइंग यू अ वेरी गुड रिटर्न इन टर्म्स ऑफ द लिस्टिंग गेन। जो लिस्टिंग होने के बाद में बहुत अच्छा पैसा ये बना के देगा, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। हालांकि मैं गलत हो सकता हूँ डेफिनेटली। हो सकता है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर में वैक्सीन रिलेटेड कुछ बड़ा न्यूज आ जाए एंड देन यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंजिंग। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल लॉकडाउन चल रहा है एंड ईयर एंड है, ईयर एंड में लोग थोड़ा कोशिश करते हैं पैसे बचा के रखने की, एंड इसका भी लिस्टिंग है जनवरी में, अभी इस साल में नहीं है, और कुछ एक हफ्ता बाकी है, उसके बाद 1 जनवरी इसका लिस्टिंग है, तो अभी काफी टाइम भी है। तो थोड़ा सा यहाँ रिस्क फैक्टर मुझे नजर आता है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये ऐसा ही गिरता रहा तो ये डेफिनेटली एक सोचने वाली बात है। दैट इज वाई आई हैव केप्ट इनिशियल फ्रेम, सोचने वाला, टेंशन वाला, सिचुएशन वाला एक मैंने फोटो लगाया है, क्योंकि ये सही में एक टेंशन वाला सिचुएशन है। एनीवेज फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। सोच सोच के फिर अपना प्रॉपर डिसीजन ले, क्योंकि इसमें पैसे फंस जाने के चांसेस है, क्योंकि इसके बाद भी नए साल में काफी सारे बढ़िया बढ़िया कंपनी के आईपीओ आने वाले हैं। मैंने उस पे एक वीडियो बनाने का फैसला किया, आई एम वर्किंग ऑन दैट। एक दो दिन में मैं उसको भी अपलोड करूंगा। तो उसके लिए भी पैसा बचा के रखें, क्योंकि ये उतना हेवी, उतना लिक्विडिटी एक डील आपको लग नहीं रहा है। तो अगर आपको एलोकेशन मिलता है, इट्स गुड, बट अगर मिलता है तो मेक श्योर करें कि आप लिस्टिंग गेन ही बुक कर ले इसमें। तो वीडियो में दोस्तों बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे देना था वो मैं पहुंचा सका हूँ आप तक, एंड दोनों कंपनी के बारे में, एंटनी एंड आप जो दूसरी कंपनी सेमिका, दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया है। कंटेंट अगर दोस्तों पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, क्योंकि ये एंटोनी वेस्ट आज लास्ट डे है, लोग अप्लाई करना चाहेंगे, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर उनको मिले तो उनको डिसीजन लेने में भी आसानी होती है। साथ ही में दोस्तों, अगर चाहो तो आप मुझे ट्विटर, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैंने अपना सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैंने अपना प्राइवेट चैनल का लिंक भी टेलीग्राम का दे के रखा है। अगर आप चाहते हो कि आप मेरे ट्रेड्स को फॉलो करो, कौन से मैं शेयर्स बाई कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, एटसेट्रा, तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ सकते हो। एंड दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ सारे सवालों के रिप्लाई देने की। सो दोस्तों, एक बार और, यू हैव अ लवली ट्रेडिंग वीक। कल आखिरी दिन है हफ्ते का, क्योंकि इस हफ्ते में फ्राइडे छुट्टी है। तो आई होप दैट you have a good trading week, and do your proper research before investing in any of the IPOs. Thank you so much.